कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उठाया है जन जन तक ये पहुंचेगा और सैकड़ों महिला इस यात्रा का समर्थन कर रही हैं, साथ चल रही हैं। 17 में जो महात्मा गांधी द्वारा जो यात्रा निकाली गई थी भितियारी से, उसी का रूट प्लान हम लोग फॉलो करते हुए ये यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे आशा है जो वो यात्रा इतनी सक्सेसफुल हुई थी, ये यात्रा भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी और इतिहास में इस यात्रा को गिना जाएगा कि बिहार की तस्वीर इसी यात्रा से बदली गई। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको रोजगार दो यात्रा चल रही है और इस यात्रा में एक महिला हैं, लड़की हैं जो चल रही हैं। एक नारा भी था उत्तर प्रदेश चुनाव के समय कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। आप उत्तर प्रदेश से बिहार की सड़कों की धूल भांक रही हैं। इस यात्रा का क्या उद्देश्य है, कैसे आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं? नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, झांसी से। आज उत्तर प्रदेश से झांसी तक का सफ़र में मैं ये नाप पाई हूँ कि इतने साल जिस सरकार ने 15-20 साल बिहार का एक तरीके से युवाओं का करियर बर्बाद किया है और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ है। हमेशा मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब पढ़ी हूँ, मैं हमेशा से सुनती आई हूँ बिहारी मतलब जितनी भी महिला होती थी बिहारी, उनको उतनी इम्पोर्टेंस उनके राज्य से नहीं मिलती थी, क्योंकि बिहार इतना पिछड़ा इलाका है। यहाँ लड़कियों के लिए ना कोई कॉलेज ढंग का है, ना सुविधाएं। मैं देख पा रही हूँ, अभी हम शायद 7-8 ज़िले कवर कर चुके हैं, उसमें मैं देख सकती हूँ उनमें महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अगर हम पब्लिक टॉयलेट देखें तो महिलाओं के लिए अलग से यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है। रात में महिला, मुझे नहीं लगता यहाँ सुरक्षित महसूस कर पाती होगी। महिलाओं के जो मुद्दे हैं इस यात्रा से हम उठा रहे हैं। युवाओं के रोजगार के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे और काफ़ी सारे मुद्दे, पलायन का मुद्दा इस यात्रा के ज़रिए हम उठा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उठाया है जन जन तक ये पहुँचेगा और सैकड़ों महिला इस यात्रा का समर्थन कर रही हैं, साथ चल रही हैं। मैं आप सभी से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारी यात्रा को सफल बनाने के लिए आप जो प्रयास कर सकते हैं, युवाओं के भविष्य का, जैसा कि कहा जाता है युवा ही देश का भविष्य है, तो उसी भविष्य के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। एक सवाल ये है कि जैसे जब आप यात्राओं में चल रही हैं तो मुद्दे मतलब ये युवाओं के लिए है, रोजगार का है, महिलाओं के लिए क्या है इस यात्रा में? महिलाओं के लिए सुरक्षा जो सबसे अहम मुद्दा है, जो कि सबसे अहम मुद्दा होना भी चाहिए, सुरक्षा का मुद्दा, वो हम लेके चल रहे हैं। और बराबरी, हिस्सेदारी, हम अगर बिहार में अभी हम सरकार जैसे बनाएंगे, अभी जो चुनाव आने वाला है तो उसमें महिलाओं की बराबरी हिस्सेदारी होगी। टिकट से लेकर हम विधानसभा तक बराबर हिस्सेदारी महिलाओं की करने जा रहे हैं। एक यूपी में नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। बिहार में ऐसा कोई नारा, बिहार में ऐसी कोई बात? अभी तक तो ऐसी कोई रणभूमि नहीं बनी है, लेकिन बिल्कुल महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो में बहुत ही अनोखा उपहार मिलने जाएगा बिहार को। एक अंतिम सवाल रही आपसे कि ये जो यात्रा चल रही है इससे आप युवाओं को से कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो गए हैं। इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा थी जिसमें राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे। बिहार में चुनाव है, गठबंधन के तमाम साथी हैं, सीपीआई है, आरजेडी है और लोग हैं। क्या कांग्रेस इन सबसे अलग होकर, जैसे दिल्ली में, हरियाणा में चुनाव लड़ी, उस तरह से बिहार में भी इंडिविजुअली चुनाव लड़ने की प्लानिंग में है, जिसके लिए ये रणभूमि तैयार की जा रही है, यात्रा हो रही है? ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बताएगा, लेकिन 1917 में जो महात्मा गांधी द्वारा जो यात्रा निकाली गई थी भितियारी से, उसी का रूट प्लान हम लोग फॉलो करते हुए ये यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे आशा है जो वो यात्रा इतनी सक्सेसफुल हुई थी, ये यात्रा भी उतनी ही सक्सेसफुल होगी और इतिहास में इस यात्रा को गिना जाएगा कि बिहार की तस्वीर इसी यात्रा से बदली गई। चलिए, हमें समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये यात्रा है जो यहाँ पर निकल रही है और जिसमें पलायन के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही हैं। अब देखना ये है कि इस यात्रा से कांग्रेस क्या बिहार में खेल कर पा रही है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।